शेवटच्या मार्गदर्शनामध्ये गोल सेट, उद्देश, ध्येय ज्याला म्हणतो ते सेट कसं केलं पाहिजे हे आपल्याला शिकवणार आहेत. त्यासाठी मी इन्व्हाइट करणार आहे माझ्या ग्रेट कोचला. तर माझी एकट्याचीच हाक त्यांना नाही पुरेशी पडणार, तर सर्वांनी मदत करायचे मला. तर जोरदार क्लॅपिंग करूयात. माझी ग्रेट कोच बबन लहाणे सर, आरोग्य सल्लागार बबन लहाणे सर. वेलकम सर, वेलकम. Yes, Baban sir, welcome and over to you. धन्यवाद सपना मैम, धन्यवाद माय ग्रेट कोच सचिन सर, धन्यवाद संगीता मैम। चलिए दिन की शुरुआत। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट। हाँ यस, चलिए। धन्यवाद सपना मैम, धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद संगीता मैम। चलिए दिन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार क्या होता है, एक राज्य में एक बूढ़ा आदमी जो था 80 वर्ष की उम्र का था, लेकिन वो पूरी तरह से तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और वो अपना अच्छी तरह से जीवन जीता है। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये आदमी करता क्या होगा कि जो 80 की उम्र में भी अच्छी तरह से रहता है, स्वस्थ रहता है। ये बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा को खबर लगती है तो राजा क्या करते हैं, अपने 2 सिपाही उसके पीछे लगा देते हैं कि ये ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या खाता है, ये इसकी जानकारी लो और मुझे बताओ। तो दूसरे दिन से फिर वो 2 सैनिक जो है पहरेदार है उसके पीछे लगते हैं, देखते दिन दिन भर में वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो जो 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है, सुबह-सुबह ही वो 4 बजे उठता है। 4 बजे उठने के बाद वो अपनी पूरी तरह से तैयार होता है और लगभग 5 बजे तक वो घर से बाहर निकलता है। और घर से बाहर निकलने के बाद दूर पहाड़ी की ओर चला जाता है। लगभग 5 मील अर्थात 8 किलोमीटर चलने के बाद वो वहाँ पर कहीं तो भी वहाँ पर से वो अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। तो सैनिक परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो कहाँ गया होगा। तो कुछ देर के बाद वो पुनश्च वापिस आता है। जैसे वो वापिस आता है, सैनिक उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ गए थे? वो कहता है कि मैं बेर खाने के लिए गया था। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चलो राजा ने आपको बुलाया है, आपको राज दरबार में हाजिर होना होगा। तो राज दरबार में चले जाता है, राजा के पास। राजा उसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसा तुम क्या करते हो कि जो अभी तक इस उम्र में भी आप स्वस्थ हो? तो कहते हैं कुछ नहीं राजा, मैं हर रोज 5 मील चला जाता हूँ, 8 किलोमीटर चलता हूँ, चलकर वहाँ से बेर खाता हूँ और फिर वापिस आता हूँ। तो बस यही मेरा राज है, मैं आज तक मैं स्वस्थ हूँ। तो राजा कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बेर खाने से यदि आप स्वस्थ रहते तो गाँव के सभी लोग बेर खाते हैं। मैं भी बेर खाता हूँ, तो क्या हम स्वस्थ नहीं रह सकते क्या? तो वो कहते हैं कि राजन ये बात नहीं है। घर बैठे आप कितने भी अच्छी-अच्छी तरह से फल खाएँगे, हाँ, तो आप तो स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। इसके लिए आपको शारीरिक कष्ट करने ही होंगे। सुबह आपको कसरत करनी ही होगी, सुबह आपको कुछ दूरी पर चलना ही होगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ आहार लेना, जगह पर बैठकर स्वस्थ आहार लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शारीरिक कसरत भी करना ज़रूरी है। तो ये बात राजा के समझ में आ जाती है और राजा समझ जाता है कि न केवल स्वस्थ आहार, बल्कि हमें शारीरिक कष्ट भी करने होंगे, अपने शरीर को पीड़ा देनी होगी, हमें स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ कदम तक चलना ज़रूरी है, कुछ व्यायाम ज़रूरी है और जीवन का हमारा कुछ न कुछ लक्ष्य होना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, मैं हूँ बबन लाहने, लगभग 4 वर्षों से स्वास्थ्य के कॉल पर आया था अपनी सेहत को सुधारने के लिए। अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ रखा था मैंने अपनी सेहत को सुधारना, वो लक्ष्य तो मैंने प्राप्त कर ही लिया है। अब दूसरा लक्ष्य मैंने जीवन का बना लिया है, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का। अब वो प्रयास मेरा शुरू रहे। अब सभी को मैं स्वास्थ्य देने की कोशिश करता हूँ और इसलिए अब सबसे पहले आज मैं आपको स्वस्थ कैसे रहने के लिए अपना सबसे पहले जो अपना हम लक्ष्य बिगाड़ देते हैं ना, लक्ष्य कुछ दिनों तक रखते हैं संकल्प और हम भूल जाते हैं। तो वो फिर उसके लिए क्या करना होगा? तो ये इसीलिए मैं आपको ये लक्ष्य कैसे बनाना है, इसके लिए क्या करना होगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको अपने जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारण अर्थात गोल सेटिंग।
यस, थोडी सी तकनीकी समस्या आहे. 1 मिनिट. येस येस सर्वांनी शेवटपर्यंत थांबायचंय. खूप सुंदर मार्गदर्शन चालू आहे आपला. थोडासा नेटवर्क इश्यू आहे. कुणी लिव्ह करू नका. लक्ष्य निर्धारण म्हणजे गोल सेटिंग. आपल्या आयुष्याचं गोल, ध्येय, उद्देश काय असलं पाहिजे हे सांगतायत सर आपल्याला. शेक ब्रेक झालाय. शेक घेत घेत ऐका सर्वांनी. थोड़ी सी शेयरिंग करने में समस्या आ रही है. पीपीटी असेल तर मला शेअर करा. मी पाठ शेअर करते सर. सर्टिफिकेट को शेयर कीजिए. 1 मिनिट. सचिन लैपटॉप सर में नाही आपके पास? नाही, तुम्ही मला पाठवा व्हॉट्सअपला. मी शेअर करते स्क्रीन. ओके ओके. कुठलेही काम करायचं म्हणल्यानंतर आपल्याला गोल सेटिंग करणं गरजेचं असतं. जोपर्यंत आपण गोल सेटिंग करत नाही तोपर्यंत आपल्या त्या गोष्टीची सफलता आपल्याला मिळत नाही. म्हणून त्यासाठी तुम्हाला गोल सेटिंग किती आवश्यक आहे. छोटस काम जरी आपल्याला करायचं म्हणलं तर गोल सेटिंग मस्ट असती. आणि त्यासाठी येस सर पीपीटी शेअर त्यांचं नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे होत नाही सचिन सर. तर बघा सर्वांनी शेवटपर्यंत थांबा. येस पीपीटी शेअर सुंदर झाली मार्ग. ना? येस नेक्स्ट होत नाही सर. ओके, मला पाठवली का? हो, पाठवलेली आहे. यस, तुम्ही कंटिन्यू बोलत रहा. हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि लक्ष्य अर्थात गोल, हमारे जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए. नहीं तो होता क्या है मालूम है क्या? हम घर से तो निकलते हैं, लेकिन जाना कहाँ है, ये हमें पता नहीं होता है, तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं. तो इसीलिए हमारे जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होना ज़रूरी है और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो हम वो पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. तो एक उदाहरण देता हूँ छोटा-सा. आप घर से निकले हैं और आपको जाना कहाँ है यही मालूम नहीं है. तो आप कहाँ जा सकते हो? किधर भी भटक जाओगे ना. लेकिन आप घर से निकले हो, आपको मालूम है कि आपको मुंबई जाना है, आपको पुणे जाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको कहीं जिम जाना है. यदि आपको मालूम है तो आप उस दिशा से आगे बढ़ते जाएंगे. तो इस तरह से आप उस दिशा से आगे बढ़ते जाएंगे. इसीलिए अपना लक्ष्य मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए जीवन का लक्ष्य निश्चित होना बहुत ज़रूरी होता है. और इसलिए हाँ, तो लक्ष्य अपना इतना भी बड़ा मत रखिए कि हम उस लक्ष्य को जल्दी छोड़ जाएँ, जल्दी त्याग दें. तो लक्ष्य थोड़ा-सा छोटा-सा रखिए, उसे टुकड़ों में बाँट दीजिए. नहीं तो होता क्या है लक्ष्य इतना बड़ा रख देते हैं कि मुझे बस 1 महीने में मुझे 20 किलो वज़न कम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा मान लीजिए. तो ये संभव नहीं है. तो लक्ष्य ऐसा रखिए कि आप जिसे पूरा कर सकें. जिसे आप पूरा कर सकें ऐसा लक्ष्य रखिए. तो उसे टुकड़ों में बाँट दीजिए कि मुझे आप 8 दिन में लक्ष्य कितना पूरा करना है, 1 महीने में लक्ष्य कौन-सा पूरा करना है. मेरे एक गुरु ने बहुत अच्छी बात बताई थी, हैं, कि तमन्ना न आसमां की कीजिए, तमन्ना न आसमां की कीजिए कि ज़मीं भी पैरों से जाती रहे. तमन्ना न आसमां की कीजिए कि ज़मीं भी पैरों से जाती रहे. मतलब इतनी बड़ी भी अपना उद्देश्य नहीं रखना है कि जो है भी वो अपने पास का चला जाए. हुँ? और चाँद बनने की कोशिश कीजिए, चाँद बनने की कोशिश कीजिए, कम से कम तारा बनकर तो टिमटिमाओगे. तो इस तरह से लक्ष्य बड़ा रखो लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कम से कम छोटे-छोटे उसे टुकड़ों में बाँटकर कम से कम उस लक्ष्य को तो प्राप्त कीजिए. तो चलिए तो सबसे पहले हमें लक्ष्य जो है हमें स्मार्ट स्मार्ट गोल मतलब स्मार्ट जैसे कि अब हम स्मार्ट बन चुके हैं, स्मार्टफ़ोन आ चुका है, पहले वाला फ़ोन अपना जा चुका है, तो ये स्मार्टफ़ोन हमारे पास आ चुका है, तो इसलिए हमारा गोल भी कैसा होना चाहिए फिर स्मार्ट होना चाहिए. तो मतलब हार्ड वर्क करने के जैसा नहीं, स्मार्ट यदि गोल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य अच्छी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए आपको स्मार्ट गोल आपको प्राप्त करना होगा. ठीक है? स्मार्ट स्मार्ट गोल आपको रखना होगा. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्ट
सर होता है? एक मिनिट बोलत राहा सर. हाँ ठीक है ठीक है, चलो. तो स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल, स्मार्ट शब्द में ही है, SMART, स्मार्ट. स्मार्ट शब्द में है, आपको देखने को मिलेगा. यस मतलब स्पेसिफिक, मतलब ऐसा निश्चित होना चाहिए कि आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है. बाद में मेजरेबल, यम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, मतलब जिसे आप नाप सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं. हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि उसे हम अनकाउंटेबल, जैसे हम गिन नहीं सकते, वो हम सपने में ही देख सकते हैं, ऐसे गोल नहीं होने चाहिए. जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम पूरा कर सकते हैं. दूसरी बात है ए स्टैंड फॉर एक्शनेबल, तो जिसे आप एक्शन ले सके, जिसे आप काम करके पूरा कर सके, तो ऐसा गोल आपका होना चाहिए. और दूसरी बात है आर स्टैंड फॉर रिलायबल, जो सच हो सके, जो सच हो सके ऐसा आपका गोल होना चाहिए. तो इस तरह से ऐसा. और फिर टाइम बाउंडेड, उसे समय निर्धारित कीजिए, उसे समय में बांटिए, उसे समय में, वो लक्ष्य आप कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं. तो इस तरह से आपका गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, लक्ष्य आपका स्मार्ट होना चाहिए. और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी. आपका ये गोल कितने समय में पूरा करना है, 3 साल में पूरा करना है, 2 साल में पूरा करना है, 1 साल में पूरा करना है, 6 महीने में पूरा करना है. तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आप उसे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा. 1 महीने में मेरा गोल क्या रहेगा, 15 दिन का मेरा गोल क्या रहेगा, 1 सप्ताह का मेरा गोल क्या रहेगा, और बाद में मुझे हर रोज क्या करना पड़ेगा. तो इसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, टू डू लिस्ट. A great way to plan out your smart goal is to create a to-do list. तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि आपको ये क्या करना क्या है आपको. तो ये आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी. बिना लिस्ट बनाए, बिना कागज और कलम के आप इसको पूरा नहीं कर सकते. इसलिए आप लिख कर रखिए कि आपका गोल क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, ये आपको लिख कर रखना होगा. और हर रोज आपको करना क्या है, आपको सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपको करना क्या है. तो ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो ये आपको लिखना पड़ेगा. इसके बाद में टू डू लिस्ट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस. ये बहुत ही साधारण बात है. यू जस्ट लिस्ट ऑल द थिंग्स यू यू हैव टू डू ऑन अ गिवन डे और परहैप्स वीक. तो आपको ये बहुत अच्छा है कि आपको दिन भर में क्या करना है या पूरे वीक में आपको करना क्या है, ये आपको तय करना है और ये आपको लिख कर रखना है. The key to creating an effective to-do list that that each item on your list will be very specific, just like a smart goal. तो ये आपके स्मार्ट गोल की तरह ही होना चाहिए और इसके लिए आपको टू डू लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी. Take some time now to create to-do list using smart goal for maybe what you have to do tomorrow or even over the course of the next week. तो ये आपको स्मार्ट गोल बनाकर आपको एक तैयार करना पड़ेगा और ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी. और आज से मुझे ये क्या करना होगा. नहीं तो बहुत सारे क्या करते, नए साल जैसा ही आता है तो अपने लक्ष्य रखते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मुझे स्वस्थ रहना है, और फिर वो लक्ष्य भी रखते हैं और वो लेकिन लिख कर नहीं रखते हैं. वो दूसरों को बताने के लिए गोल सेटिंग करते हैं और सबको बताते हैं. फिर वो उनकी ऊर्जा 1 सप्ताह में कम हो जाती है, धीरे धीरे दूसरे दिन और कम हो जाती है, तीसरे दिन और कम हो जाती है. तो इसीलिए ये आप लिख कर रखेंगे कि मुझे करना क्या है, हर रोज क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, आज के दिन क्या करना है, लिख कर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे अच्छी तरह से पूरा कर सकते हो. तो इसीलिए आपको लिख कर रखना बहुत जरूरी होता है. और इसीलिए नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वो हम सपना देखते हैं सिर्फ. तो सपना मत देखिए, लक्ष्य अपना निर्धारित कीजिए और वो लक्ष्य आपको सोने नहीं देने चाहिए. तो सपना भी कैसा होना चाहिए, आपको पूरा होने वाला. नहीं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं कि जो हम सोने के बाद देखते हैं. सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं कि जो हमें सोने नहीं देते. तो इस तरह से सपना भी ऐसा रखो कि वो हमें रात दिन हमें जगाए रखे.
रखिए। वो सपना पूरा करने के लिए भी हमें नींद नहीं आनी चाहिए, बल्कि नींद में देखा हुआ सपना वो नहीं होता है। तो इसलिए आप लक्ष्य गोल को निर्धारित कीजिए, वो सपने में भी देखिए कि मुझे ये लक्ष्य मेरा पूरा करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हर रोज सुबह उठना होगा, जैसे कि आपको कोचेस उठाते हैं, आपको उठना होगा, बाद में आपको एक्सरसाइज करनी होगी, कसरत करनी होगी, संतुलित आहार लेना होगा। दिन भर में जो भी है तली हुई चीजें, वड़ा पाव, समोसा, पिज्जा नहीं खाना होगा। तो ये आपका दिन का पूरा गोल आपको तय करना होगा। बाद में 1 वीक का कि आपको 1 वीक में और क्या करना है, 1 महीने में आपको कितना वजन कम करना है, आपके कोचेस की बातें कौन-कौन सी माननी है, ये सब आपको तय करना होगा और तभी आप ये आपका जो है सपना संभव हो सकता है, आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो इस तरह से आप बस लक्ष्य को अपने सपने में रखिए और उसे पूरे करने के बारे में सोचिए, न कि बाद में कुछ दिनों के बाद वो आपका लक्ष्य ही गायब हो जाए और फिर आप अपनी लक्ष्य की ओर से भटक जाए। तो इस तरह से बस वो मेजरेबल और काउंटेबल वो अपना जो है लक्ष्य रखिए और उसे हर रोज उसे पूरा करने के लिए हर रोज कोशिश कीजिए और कुछ दिनों तक उसे भूल मत जाइए। तो धन्यवाद, यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बस आज से ही आप तय कर लीजिए कि आपको हर रोज क्या करना है और उसे लिख कर रखिए। ठीक है? जैसे ही आप लिख कर रखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा और फिर आप उसे पूरा कर सकते हैं और इस तरह से संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 24 घंटों में से 1 घंटा खुद के लिए व्यायाम करने के लिए दीजिए। यही राज है अपनी सेहत का, स्वस्थ जीवन का। बस 1 घंटा एक्सरसाइज, व्यायाम और एक संतुलित आहार। 20% व्यायाम से और 80% आपका आहार निर्भर करता है आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको मस्त रखने के लिए।